उन माता पिता को भी हम वंदन करते हैं जिन्होंने जन्म देने के बाद पालन पोषण कर हमें समाज की सेवा के लिए तैयार किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता सबको हमारा कह गए सब संत पुकारी यही जग में 2 दिन का मेला है, आखिर में न कोई संग चले उड़ जाए हम अकेला है। यहाँ चेला का साथी गुरु नहीं न साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल वाली सवई के सिर पर कितना एक बूढ़ा है या बच्चा है, नाती है कोई बेटा है बच्चा है। इतना भी रहम नहीं उसको, ये बुढ़ा है या बच्चा है, नाती है कोई बेटा है बब्बा है या कोई चच्चा है। खाने से मतलब फिक्र नहीं फल पक्का है या कच्चा है, हिलमिल के समय काट लीजिए ये सब हमारा। और एक बात जीवन में सीखो, क्या दुखिया को धीरज देना, याद रखना। और ये मुद्राएं दान करते हैं और मोदी यादव 10 रुपए भगवान की कथा में दान किए हैं। बहुत बहुत मंगलमय कामना। ग्राम पलिया माफी से 50 रुपए और तहसील। अच्छा वाह भाई क्या बात है भाई, हमारे पड़ोस के हमारे घर के सदस्य हैं। कैसे बड़ा हमें गर्व हुआ इस बात का। अमन सिंह यादव ग्राम चौड़ेरा तहसील फरीदपुर जिला बरेली जोधी गांव हमारे यादव नगर है। बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी है चौड़ेरा से, बिल्कुल हमारा ही परिवार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सिंह जी को और समस्त दानकर्ताओं के लिए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। तो कहने का मतलब ये दुखिया को धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। रावण का कितना कुर्बा था, कोई रहा नहीं रोने वाला, और बनकर के नहीं जिंदगी बिगड़ी ऐसा न कोई। 4 दिन का जीवन हम और आज सब मिलकर के बड़े आनंद से काट लीजिए, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बैठ गया बड़ा अच्छा लगा, सचमुच में हम बैठे और आप लोग खड़े तो अच्छा नहीं लगा। अरे उस प्रभु की है महिमा याद कर लो जाने वाले बेटा, तू तो साथ क्या जाएगा कि धन दौलत माल खजाना सब यही रह जाएगा। लोग कहते हैं बड़ी उम्र पड़ी है, ऐसे वायदा करते हैं
कि जैसे जिंदगी का किसी ने बैनामा करवाया। ये वो खेती नहीं जिसकी रजिस्ट्री और बैनामा पड़ता हो। ये तो भगवान का दिया हुआ गुण है जीवन है। किसी को कोई पता नहीं उसकी कब से टेढ़ी हो जाएगा। ध्यान रखना भाइयों, उस प्रभु की है महिमा दूसरी बात ध्यान देना, इस जवानी बातों बातों में ढल जाए, और क्या चलेगा याद करिए बंधु, जवानी पे तू ये बातों बातों में चुक जाएगी, उबरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो अवस्था में हो जाए। उस समय नारद जी ने कहा कि शंकरादित्य, हम एक बात ये भी बताओ, सो इस कथा में ऐसा कैसे महत्व है? कहने लगे जानना चाहते हो तो सुनो। तुंगभद्रा नदी की तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था, लेकिन फर्क क्या था, वो ब्राह्मण जितना ही सीधा साधा था, उनके घर में पत्नी उतनी ही उल्टा था। और जब घर में नारी अगर जरूर से उल्टी चलने वाली हो तो समझ लो वह घर को भीड़ नहीं कर। मित्रों थोड़े में समझ लियो बस घर की एक दुर्दशा है। मित्रों थोड़े में समझ लीजिए कि घर की बस वो एक दुर्दशा है। गालियां सुनी, अपमान सहे, फिर भी वही छोड़ न छुआ है। हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि जब हवा चलेगी केले के पत्ते मस्त उस हवा में डोलेंगे और जब बेरी से टकराएंगे
तो उनके चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। आज यही दशा है किसकी? आत्मदेव और उसकी पत्नी की। एक थे ब्रह्म प्रवर नारी से हैरान और देव जीवन तो यही अच्छा है, मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। और वन में जाए तो पहुंचे और उसी समय पर बंधु एक सन्यासी के उनके दर्शन हुए। सन्यासी ने उससे पूछा क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो? आत्मदेव ने अपने दिल की बात जब उन्हें बताई, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और हमारे पूर्वजों का है, मैंने सुना है कि सुनता हूं जग में जो भी इस जीवन से तो ये अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या करूं। सन्यासी हंसने लगे, कहने लगे आत्मदेव तुम बड़े मूर्ख हो। क्यों? ये तुम्हें किसने भ्रमजाल में डाल दिया कि पुत्र ही मोक्ष का द्वार होता है? हाँ इतना जरूर है, पुत्र अगर वास्तव में सद्गुणी है तो अपनी पीढ़ियों को जो नरक में पहुंच जाती हैं अच्छे सत्कर्म करके वो उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति करवा सकता है। और वही पुत्र अगर कहीं अवगुणी निकले आए तो चार पीछे के 3 वर्तमान की सबको नरक में ले जाता है। और फिर भी तुम पुत्र के मोह दुख में रो रहे हो। लेकिन भैया आत्मदेव पर तो संतान का भूत सवार था, कहने लगे तुम ऐसे नहीं मानोगी। घर में बड़ी खुशहाली आई और जब कहा कि घर में खुशहाली आई और धुंधली तो वैसी उल्टी चलने वाली थी, पति से तो कह दिया मैं फल को खा लूंगी, लेकिन भैया बड़े मरे घर में बड़ी खुशहाली आई, लेकिन वहां कुछ हुई तो लेकिन अब उसे दिनों दिनों चिंता चढ़ने लगी। एक दिन धुंधली की जो बहन थी वो कहने लगी बहन ऐसे ऐसी बात, तो धुंधली की बहन कहने लगी तू चिंता मत कर, फल आए बहना, तू कचौने तू धन दे दिए और वह पुत्र को बस संतान को मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा और उसे तू अपना कहकर के पाल लेना। कहने लगी पाल तो लूंगी लेकिन हमें जा तो बता दे। अरे मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी क्या? पहले के जमाने में आजकल तो रेडीमेड मामला नहीं चलते। अब तो आजकल बच्चा को जन्म हो तो छोटी बोतल तुम हमें दे जाते क्यों लेते लेते। पहले ऐसा नहीं चलता था। तो अब वो सोचने लगे कि तू घबराए मत, अपने पति से बहका लेना और कहना कि मेरी बहन के पुत्र हुआ था, उसका बच्चा मर गया है और मेरे सिर में दूध नहीं, तुम उसे न ले आओ, इसलिए मैं महीने 2 महीने तेरे पास भी रह लूंगी और तेरे बच्चे को भी संभाल लूंगी। वही हुआ, मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान और गाय से बछड़ा हुआ, लेकिन मंजू समान। बहन से बहन को जब कुछ दिन की बाद संतान मिली और गाय से भी एक बछड़े का जन्म हुआ है, लेकिन भैया
पूरा शरीर उसका मनुष्य जैसा है, मनुष्य जैसा है। और उसके कान थोड़े जरूर बड़े थे, कान बड़े थे, लेकिन अब तो बड़ी खुशी है। धुंधली की बहन का जो बेटा धुंधकारी नाम का, धुंधकारी पड़ा है। और जो गाय से बछड़ा पैदा बिल्कुल मनुष्य जैसा है, सिर्फ कान बड़े थे। चतुर ब्राह्मणों में विद्वानों ने उसका नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव बड़ा खुश है, दोनों बच्चों का महल के अंदर लालन पालन कर रहा है, एक जैसा भोजन दे रहा है, एक जैसे दोनों को वस्त्र है। लेकिन भैया जो जो सियाने होते जा रहे हैं, त्यों त्यों दोनों के रास्ते विपरीत हो रहे हैं। गोकर्ण तो एक महान भक्त प्रभु का बना है, सुबह से लेकर शाम तक पूजन में समय बिताता है। और धुंधकारी कल नीच बना, वो धुंधकारी बेस्याओं के घर जाता। यही पे तो कहते हैं, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक लकड़ी लगे हवन में और एक से जल नहीं। जुदा है, एक लकड़ी लगे हवन में, एक से जली रही चिता। वही धुंधकारी गोकर्ण का धंधा है। क्यों? एक वृक्ष के नीचे रहे, एक छत के नीचे रहे, एक जैसी शिक्षा पाई, एक जैसा भोजन पाया, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े हुए हैं दोनों के रास्ते अपने अपने आप में हो गए। क्या दशा है? गोकर्ण जहां भी जाता है वहां जय जयकार हो जाती है। धुंधकारी वहीं पहुंचता है,
तो हर समय उल्टे कर्म करने लगा। धुंधकारी के इन कर्मों को देख करके आत्मदेव की आत्मा बड़ी दुखित हुई। अब उन्हें दिए हुए सन्यासी के वचन याद आया कि सन्यासी ने समझाया था कि पुत्र अगर सद्गुणी हो तो कुल के लिए स्वर्ग में ले जाता है। पुत्र अगर कपूत निकल आए तो वो एक पीढ़ी को नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी को नरक में ले जाकर के डाल देता है। अब मैं क्या करूं? आत्मदेव ने समझाया कि बात अब करना ही क्या है, ब्रह्मजाल को छोड़ो और भगवान का भजन करो। और उसी समय आत्मदेव ने घर परिवार पत्नी पुत्र छोड़ दिए, त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए वन में तपस्या करने को चला गया। अब जब ये वन में तपस्या करने को गया है, सनकादिक ऋषि कहने लगे हैं कि हे नारद मुनि, उस समय आत्मदेव जब वन में गया, गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया, वो भी तीर्थ में निकल गया भ्रमण करने के लिए। अब तो सिर्फ धुंधकारी रह गया और उसकी मां धुंधली। पर स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। अब तो बड़े बड़े कर्म करने लगा। धन की संपत्ति थी उसका धीरे धीरे विनाश कर दिया। मंदिरा का पान करता है और उसने 4 वेश्याएं घर में ला करके रखी। और एक दिन मंदिरा को पान करके धुंधली को पीट करके बोला कि जा बता रही पापनी, तूने घर की संपत्ति और कहां छुपा रखी? धुंधली ने उस समय हाथ जोड़ करके कहा, बेटा भी नहीं, मैं तुझे सुबह बता दूंगी। ये कह करके उस समय तो उसने प्राण बचा लिया। लेकिन रात में सोचने लगी, घर की संपत्ति जो थी इसमें बेच के सारी बर्बाद कर दी और सुबह जो मुझे डंडों से मारेगा तो मैं इसे क्या बताऊंगी। तो बंधु उसने रात में ही जाकर के कुआं में गिर करके आत्महत्या कर ली। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। धुंधली ने भी अपने पति को बहुत दुख दिए थे और आज उस दुख की यात्रा उसको मिल गई। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया, डकैतियां डालने लगा। एक दिन उन्हें वेश्याओं ने उन्होंने विचार किया, वो बहन अब तो जी बिल्कुल अधर्म पे उतर पड़ा, इसके पास धन भी नहीं रहा है और जे तो काल दिन मरे ही मरेगा, संग में हमें तुम्हें और मारे। इसलिए क्या करो, जब आप तो चोले तो जिंदा रहे तो ले जो हम उठाओ पीछू नहीं छोड़े। इसलिए इसका ही काम तमाम करो। रात में वेश्याओं ने उसे मंदिरा का पान करा के और मेरे भगवत प्रेमी 4 पाई को उसे बांध दिया और उस पर तेल डाल करके उसने आग लगा दी। जिंदा जलने लगा। उस समय धनकारी चीख पड़ा, वेश्याएं जो संपत्ति घर में रखी वो बांध के लकड़ने लगी, रफू चक्कर होने लगी। तो धुंधकारी तरफ के बोला, रही प्यारी तुम कहां जा रहे हो? वेश्याएं कहने लगी, अरे नालायक, जिनकी प्यारी वेश्या होगी उनकी यही दुर्गति होगी। वेश्या कहते हैं जिनकी प्यारी वेश्या होगी उनकी यही दुर्गति होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, मेरे यार तुम्हारी होगी।
तपस्या होगी उनकी यही दुर्गति होगी। अरे जिस सगे बाप की सगी नहीं मेरे मित्र